साथियों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको आरआरबी ग्रुप डी को टारगेट करने वाले हैं और हर दिन आपको पीवाईक्यू सीरीज़ आपको ला रहे हैं और हल सेट ला रहे हैं। जैसा कि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, ये आपकी क्लास रहने वाली क्लास 2। जैसा कि फर्स्ट क्लास पहली क्लास मैंने आपको करा दी है, तो अगर आपने वो जाके नहीं देखी तो जाके अभी से देख लो, क्योंकि उसमें मैंने आपको कराया है 17 अगस्त की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जितने भी आपको 2022 में एग्जाम हुए थे आरआरबी ग्रुप डी के, उनके सारे आंसर के क्वेश्चन आपको मैथ्स वाले हल कराए हैं, तो वो जाके देख लेना। उसके बाद ये क्लास सेकंड देखना, ठीक है दोस्त। तो सेकंड क्लास अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो 25 के 25 क्वेश्चन अपन ने मैथ्स के लिए हैं इसी वीडियो में। तो उस क्लास में भी मैंने अपन ने 25 क्वेश्चन लिए थे आरआरबी ग्रुप डी के 17 अगस्त की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के 2022 वाले एग्जाम के। तो इस वीडियो में अपन भी इस क्लास में भी अपन 25 क्वेश्चन लेने वाले हैं, मैथ्स के हल कराने वाला हूँ, जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी के 2022 वाले एग्जाम में आए थे 17 अगस्त थर्ड शिफ्ट के 2022 वाले एग्जाम में हुए थे, ठीक है। तो मकसद ये है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम की डेट आ चुकी है, जो कि आपकी 17 नवंबर से लेकर एंड ऑफ दिसंबर तक है। तो उससे पहले अपन को पता होना चाहिए कि इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर में क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आप इस बार की तैयारी आसान से कर सकें और आपका एक क्वेश्चन का टाइप पता चल जाए, किस प्रकार के टाइप पूछे जाएंगे, किस प्रकार का एग्जाम होता है, कितना इजी टफ होता है। तो प्रीवियस ईयर से ये आपको सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है दोस्त। तो मैं आपको इसको सॉल्व कराने वाला हूँ। सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल पर हैं तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इस प्रकार का रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट और एग्जाम मैथ्स क्लासेस आपको मिलती रहें डेली, ठीक है दोस्त। और इसके बाद अपन फिर जो भी आपकी आंसर की सॉल्व कराएंगे मैथ्स के बाद, जो खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको कराऊंगा मॉडल सेट हर दिन, ठीक है दोस्त। तो चैनल पर बिल्कुल जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लेना। हर दिन आपको शाम 7 से 8 बजे के बीच आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है दोस्त। तो अपन बिना की देरी के स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन 1, यदि ए बी का अनुपात 2:3 और बी सी का अनुपात है 3:4, तो ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आपको करना है किस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। तो सब सिंपल, आपको ए बी और सी का आपको रेशो निकालना है। तो ए का कितना दिया गया है 2 और बी का कितना दिया गया है 3। उसके बाद बी का कितना दिया गया है 3। अब दोस्तों आप गलती मत करना कि यहाँ आप 3 लिख दोगे, यहाँ फिर 4 लिख दोगे सी की, फिर यहाँ गलत प्लस करोगे, नहीं दोस्तों। क्योंकि बी की वैल्यू आपको कब करते हैं अपन, जब बी की वैल्यू सेम दी गई है। बी की वैल्यू यहाँ 3 भी दी गई, यहाँ भी बी की वैल्यू 3 दी गई, तो यानी आपका सेम है। तो बी की 3 और सी डायरेक्ट आपकी वैल्यू हो जाएगी यही 4। तो ये आपका अनुपात डायरेक्ट में आ जाएगा, ठीक है दोस्त, ये आपका डायरेक्ट में आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है दोस्त। तो 2 3 4 का आपका अनुपात हो जाएगा। अगर यहाँ बी की वैल्यू सेम नहीं दी जाती, यहाँ भी 3 दी गई, यहाँ भी 3 दी गई, अगर यहाँ सेम नहीं दी जाती तो अपन इस वाली मेथड से कर दे। मान के चलो यहाँ अगर वैल्यू दी गई आपकी 2 दी गई, तो अपन कर कैसे करते, इस वाला का आंसर तो ये आ गया जो आपकी आंसर की 17 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में 2022 वाले एग्जाम पूछा गया। अपने हिसाब से अगर ले लो, यहाँ अगर आप 2 मानते हैं, आप ए बी और सी का रेशियो कितना होता है आपका, देखो। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 2, बी की वैल्यू कितनी दी गई आपको यहाँ पे 3, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी दी गई 2 और सी की वैल्यू कितनी दी गई 4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 लिख लेते, बाजू में अब पता ही है आपको, जो यहाँ बाजू संख्या उसको लिख देते, यहाँ 2 संख्या है इसको यहाँ लिख देते। उसके बाद अपन मल्टीप्लाई कर देते आपस में, 2 दूनी 4, 6 और 12। अगर इसको काटना तो काट लो 2 से, 2 3 और 6, 2 3 6 का आपका रेशो आ जाता। अगर संख्या चेंज नहीं होती यहाँ पे, ठीक है दोस्त, संख्या चेंज होती तो ऐसे करते, बाकी आपका रेशो ये आ गया। ये आपका 17 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, यदि x अपॉन वाई इजकल टू 3/2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त की थर्ड शिफ्ट की 2022 वाले एग्जाम का क्वेश्चन है। तो करना किस प्रकार का मैं आपको बताता हूँ। तो सीधे सीधे आपको पता यहाँ दिया गया है कि x की वैल्यू आपकी दी गई है 3 और y की वैल्यू दी गई है आपकी 2। तो आपको इसमें पूरा वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह आपको 3 रख देना। 3 का स्क्वायर कितना हो तो आपको पता होना चाहिए, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस y की वैल्यू दी गई है 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस कर देना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और
3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ माइनस दिया गया है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो y की वैल्यू कितनी दी गई 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यानी आप मान के देखो तो ओवरऑल 9 और 4 को प्लस करोगे तो 13 आ जाएगा, और 9 में से अगर 4 घटाओगे तो आ जाएगा 5, यानी 13/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपको करना है। तो ये आपका 17 अगस्त की 30 सितंबर 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार का पूछा गया है, 6 + 18 × 4 भागत 9 - 8 + 2 × 7, एक इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त की 3rd शिफ्ट की 2022 वाले एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने मन से नहीं आया, ये आपके टोटल रियल क्वेश्चन है, आंसर की वाले क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। कितने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेशक आप व्यर्थ में ही आप डर रहे हैं एग्जाम से। ठीक है दोस्त, तो बिल्कुल नॉर्मल पेपर आता है ग्रुप डी का, आप देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5-6 क्वेश्चन रहते हैं जो कैलकुलेट रहते हैं, बाकी आपके 18 से 20 क्वेश्चन आपके इजी रहते हैं, इस प्रकार के कुछ। तो इसको अपन को हल कैसे करना है आप देखिए। अगर आप निकाल के चलो तो जहाँ सबसे पहले आपको बोर्ड मास का अगर रूल आपको पता हो तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करोगे यहाँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाए संख्या, तो यहाँ आ जाएगी 9, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9। तो अगर काटोगे तो 9 से काटो, 9 दूनी कितना आ गया 18, और मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, और प्लस 6, 8 6 8 ये हो गया, यहाँ प्लस का हो गया, यहाँ 8 का माइनस का हो गया, तो 8 8 ये कट गए। अब बचा कितना आपके पास 6, ये बचा 60 प्लस 2 × 7, यानी 7 दूनी 14, 6 + 14 कितने होते 21, 21 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 21 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया इस प्रकार का कि राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त की 30 सितंबर की 2022 वाली एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आपको करना किस प्रकार को अब मैं बता दूं। इस प्रकार के आपके ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन पहला ए है 7 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी है 5 वर्ष। तो इस प्रकार के आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए मैंने ऑप्शन लिया क्योंकि इन क्वेश्चनों को आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा सरल रहेगा। ठीक है दोस्त, तो इनको अपन ऑप्शन से ही कर सकते हैं आराम से। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे आप ध्यान से रखो। तो क्वेश्चन बोला राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? अगर ऑप्शन उठा के देखो तो कितनी है सोम की आयु, कितनी है आपकी, तो राम की आयु कितनी है आपकी, राम की आयु 55 वर्ष, उसके बाद और सोम की आयु कितनी है आपकी 25 वर्ष, सोम की आयु कितनी 25 वर्ष। ठीक है दोस्त, तो अब आपको करना है ऑप्शन उठाना है क्योंकि ये कितने मतलब आयु की 3 गुनी थी, कितने वर्ष बाद, यानी मान के चलो अगर आप तो 7 वर्ष ऑप्शन लेते हो अगर राइट, तो 7 इसमें घटा देना, कितना आएगा आपका 48। यहाँ से अगर आप 7 घटाओगे कितना आएगा आपका, कितना आएगा 17, 17 की क्या 3 गुनी है, सॉरी ये क्या 3 गुनी है, नहीं है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये उठाना, तो ऐसे ही आप तीनों ऑप्शन चेक करोगे तो आपका सी ऑप्शन जो अपन चेक करेंगे तो जैसे अगर राम की कितनी आयु है 55 वर्ष और सोम की आयु 25 वर्ष, अगर 10 ऑप्शन उठाएंगे अपन तो 10 वर्ष है अगर, तो उसमें से 10 घटाएंगे कितना आएगा आपका, कितना आएगा 10 में 10 घटाने के बाद 45 और इसमें 10 घटाने के बाद कितना आएगा 15। ठीक है तो कितनी 3 गुना है कि नहीं है, 15 थी 45, तो यही क्वेश्चन बोला है कि कितनी आयु की 3 गुना थी, तो 10 वर्ष के बाद उसकी आयु 3 गुना थी, तो राइट आंसर आपका 10 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको एग्जाम करना, अगर आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही बताता है आपको, मतलब तैयार करता है कि आपको आगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके अगले समय में आपको पूछे जाएंगे जो भी आपका एग्जाम होगा। बाकी आपका ये प्रीवियस था क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त की 30 सितंबर की 2022 वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, ऐसे ही आपको एग्जाम में करोगे आप तो आसानी से आप एग्जाम में अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। थोड़ी तबीयत खराब है दोस्तों, आप खुद समझ रहे होगे आज को, सर्दी हो गई ज़्यादा और बुखार भी है, तो फिर वो बुखार होने के बावजूद भी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो समझिए दोस्तों मेरी मेहनत देखिए आप,
आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो एक मेहनत की लाइक तो बनता है और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि हर दिन आपको 7 से 8 बजे शाम आपको वीडियो लाने वाला हूँ मैथ्स की, हर दिन प्रैक्टिस के तौर पे। और अभी तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके उसमें पूरे सॉल्व करा चुका हूँगा, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा हर दिन मॉडल सेट लाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ 7 है और उनका एलसीएम 434 है। यदि इनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त की 30 शिफ्ट के 2022 वाला आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। आपको करना किस प्रकार का आपको पता होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो पहली संख्या आपको क्या है, तो पहली संख्या आपको दी गई है ऑप्शन में 14, आपको दूसरी संख्या यहाँ फाइंड करना है जी वाला। ठीक है, दूसरी संख्या को एक्स मान के चलो। एलसीएम कितना दिया गया आपका 434 और गुणा एचसीएफ कितना है आपका 7। अगर आप काटो तो 7 से काटोगे 2 बार 14 आ जाएगा और 2 से काटोगे सीधा सीधा कितनी बार, 2 दूनी 4, तो एक कम 2, 2 से 14 माने 217 रुपये, 217 आपका दूसरी संख्या आ जाएगी। दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 217। बस ऐसे आपके एग्जाम करना, कितने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरआरबी ग्रुप डी के। आरआरबी ग्रुप डी के 17 अगस्त के 30 शब्द का ये क्वेश्चन आपका है, जो आपका एग्जाम हुआ था 2022 में। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा सामने, 25 गुणा 35 माइनस 50 डिवाइड बाय 2, इसका मान ज्ञात कीजिए। कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर में। तो आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त की 3 सितंबर 2022 वाला आपका ये क्वेश्चन है। करना कैसे, आपको सीधे सीधे काट लो, 2 से काटोगे सीधे सीधा 25 बार और 35 और 25 को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कर लो, पहले 35 2 बार कर लो, उससे कितना आएगा आपका, सीधे सीधा आएगा आपको 700 बार। और 35 का आएगा, 35 पंचे कितना होगा आपको पता है, 35 पंचे पचम 25 2 और 5 तेरी 15 तो 17 175, मतलब 875 ही आएगा आपका। और माइनस आपको 25 करना पड़ेगा तो आपका आ जाएगा 850, 850 रुपये आपका, 850 आपका मान आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको एग्जाम करना है ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त की 3 शिफ्ट की जो भी आपका एग्जाम हुआ था 2022 वाली एग्जाम में। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया दोस्त इस प्रकार का था कि एक क्वेश्चन किसी वस्तु को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100% की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त की 3 सितंबर 2022 वाला आपका एक क्वेश्चन है, 22 वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो करना क्या है, जैसे आप मान के चलो दोस्तों, कोई भी एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को रख लेते उदाहरण के तौर पे। 100 की कोई की आपके पास चीज़ थी, आपने 14% की हानि बेच दी, यानी आपने कितने की बेची, 84 रुपये की बेची होगी, 84 की बेच दी होगी। ठीक है दोस्त, ये आपका सीपी रहा। तो 84 की ये अपने बेच दी, अब बोल रहा मतलब बेची होगी। यदि विक्रय मूल्य में 100% वृद्धि हो गई, समझ आए, तो उसे 6% का लाभ होता है, यानी 100 से 106 रुपये, 6 रुपये का अधिक होता है, लाभ होता है। तो 106 की वैल्यू आ गई। अब बोला है कि 84 से बेची और 106 तक बेची तो उसको 100 रुपये का लाभ होगा। 100 रुपये का मात्र रुपये में दिया है 100 रुपये, लेकिन असलियत में आप मान के चलो तो मान तो दिया गया आपको 100 रुपये, लेकिन आपको हुआ कितने का लाभ, कितने वृद्धि कितनी हुई आपकी, 16 और 6 20 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्त, 20 रुपये की वृद्धि हुई कितने पर, इतने पर इंटू 100। तो आप काट लो, 0 से 0 काट लो, 2 से काट लो, अब डायरेक्ट 5 बार, और ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 500 रुपये का उसका विक्रय मूल्य रहा होगा। ठीक है दोस्त, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। एक बार फिर से समझ लो, आपकी चीज़ थी 100 रुपये की, आपने 14% की हानि पर बेचा, यानी 100 रुपये की चीज़ थी, उसको अपन ने 16% की हानि पर बेची, तो आपने बेची होगी 84 यानी 84 पर। भाई ये बात करें तो उसी पर 6% का लाभ होता है, यानी 100 से 6 अधिक 106 का लाभ होता है। अब क्वेश्चन बोला है भाई 106 का 6% का लाभ होता है तो उसे 100% की वृद्धि होती है, यानी आप मान के चलो तो क्वेश्चन दिया गया है 84 से 106 के लाभ, कितना अंतर है इसका, 20 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन दिया गया 100 का, मानी 20 का मान दिया गया 100 का, और 100 का मान अपन को निकालना, सीधे सीधा आपका 500 आंसर आ जाएगा। बस ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना था। बाकी आपकी 2022 वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो तैयार रहें। अभी आपका 17 नंबर से एग्जाम है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, निश्चिंत हो गए। और हमसे जुड़ गए आप तो बिल्कुल मैथ्स में तो आप निडर हो जाओ, क्योंकि मैं 25 में से 25 लाने का आपको वादा कर रहा हूँ, आप 25 में से 25 आप मैथ्स में करके आओगे। ठीक है दोस्त।
थोड़ी तबीयत खराब है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही रहा सामने, यदि 2 की पावर x प्लस 4 की पावर 12 इंटू 8 की पावर 3 इज इक्वल टू 16 की पावर 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त की 30 थर्ड शिफ्ट में 2022 वाली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। करना क्या है आपको, देखो अगर ऐसी बारी आपको क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको बेस सेम करना पड़ता है। अगर आपने बेस सेम कर लिया तो जो आपकी पावर है वो आपस में जुड़ जाएंगी। बेस कैसे सेम करोगे, जैसे 2 है तो 2 को बेस ले लो, ठीक है, 2 2 2 है, 2 के बाद x है, ठीक है, प्लस कर दो, पर तो जो पावर है उनको प्लस करना पड़ता है, बस बेस सेम कर दो। अब बेस यहाँ 4 है, अब 2 कर लो, 2 कर दिया, लेकिन 4 बनाना है तो 2 की पावर आप कितनी लगा दूं, 2 की हो गया ना, 2 की पावर 2 4 4 2 होगा, वैसे ही बना लो, लेकिन बेस सेम कर रहा है अपन इसलिए प्लस 12, मतलब तो इसके ऊपर 12, ठीक है। अब गुणा 8 है, अब मान के चलो 2 की पावर कितनी लिख सकते हो आप, कितनी लिख सकते हो बताओ, 2 की पावर आप 4 लिख सकते नहीं लिख सकते, हेलो, लिख सकते नहीं लिख सकते, सॉरी आप 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 लिख दो, 8 आ जाएगा। उसके बाद आपकी पावर कितनी की है, इसके ऊपर आप पावर है आपकी 3 की, बराबर आपकी 16 की पावर, 16 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का, और यहाँ 4 की पावर, और ऊपर लिख सकते हो 11। अब बेस सेम हो गया आपका। आपका क्या करना है, आपको जो पावर है उनको आपस में जोड़ दो, यानी एक्स प्लस इसको 12 दूनी 24 प्लस 3 3 का 9, ठीक है, बराबर 4 चौका 44, यानी इसको जोड़ोगे आप तो x प्लस कितना आ गया 33 बराबर 44। सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब है। उसके बाद अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 44 में से माइनस करोगे 33, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कितनी, 11 आपकी निकल के आ जाएगी x की वैल्यू। बस यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया, बस आपको थोड़ा लॉजिक पता होना चाहिए, किस प्रकार आपको क्वेश्चन करके आना चाहिए। बाकी आपके क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी पूछे गए थे अभी तक, और आपके ईजी ही पूछी जाएंगे आपके 2025 वाले एग्जाम में, ठीक है दोस्त। तो किस प्रकार का अगर ऐसे आपके टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए तो आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने लगा लिए तो अगले आगामी समय में जो भी आपको 2025 में एग्जाम होगा 17 नवंबर से, आप उनको आसानी से लगा पाओगे, क्योंकि आरआरबी एक ही नियम पे चलता है, जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पूछ लिया वही आगामी सप्ताह में वही क्वेश्चन वही आगामी से एग्जाम में देता है। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और मैंने आपको पैटर्न बता दिया किस प्रकार को आपको करना है, ठीक है दोस्त। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे। एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त की थर्ड शिफ्ट 2022 वाली आपको क्वेश्चन है। करना किस प्रकार को आपको, देखो सबसे पहले तो 7.5% का साधारण ब्याज निकालो, 7.5% 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालो, तो ओवरऑल आप निकालोगे तो 7.5 7 दूनी 14 सच्ची मतलब यानी ऊपर 45% आ जाएगा आपका। आप खुद निकालिए ना, मैंने आपको निकाल दिया, तो 45% आ जाएगा, यानी आपको 75 ये आपको दिया गया 7500 का, यानी मसलन निकालना है तो 145 की वैल्यू आपको निकालना है। 45 से मसलन 100 और जोड़ के तो 45 की वैल्यू आपको निकालना है। 0 0 कट जाएगा। अब 145 को 75 से आप भाई डिवाइड करोगे, करो कितना होगा, करोड़ 145 गुणा 75, 55 25 2 5 को 20 22 2 5 1 5 2 7 7 पन्ना 35 3 7 चौको 28 28 3 31 और 7 एकम 7 और 10 कितना आ गया 5 7 8, यानी ये आ गया 0 5 7 8 और 10 10,800 इतना आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। ऐसे ही आपके एग्जाम में करना है और आपके एग्जाम में टाइम बचे, ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, वेंटर ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% की बराबर राशि खर्च की। उसने कम स्कूटर को 22 रुपये के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना ₹22 खर्च किया। आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त की थर्ड शिफ्ट 2022 वाली एग्जाम पूछा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना दोस्तों। ये दोस्तों कमेंट सेक्शन में इसका आपको जवाब देना, और मेरी
तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसके बाद अपन वीडियो आगे को नहीं बढ़ा पाएँगे, क्योंकि दोस्तों तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही। बाकी आप करो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी फॉलो सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए और ऐसे ही एनालिस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए ग्रुप डी के सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।